नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा के बाद अब नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इनके पहले निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सियासी बाजार में चर्चाएं तेज हैं। निगम मंडलों में नियुक्तियों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लंबे समय से इंतजार है, या यूं कहिए कि 7 महीने से ज़्यादा का वक्त है, इंतजार कर रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या ये नियुक्तियां निकाय चुनाव के पहले होंगी या फिर इसके बाद होंगी। तमाम विषय हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा ये होता है, हमने पिछली बार भी देखा है कि जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी के साथ लगा रहता है, लड़ता है, कहा जाए कि सड़कों पर बड़ा आंदोलन जो खड़ा होता है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है, और साथ ही साथ पार्टी के हर संघर्ष में उसका साथी होता है, या कहिए कि पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर संघर्ष कर फिर वो विजय हासिल करती है, जिसे कि सत्ता कहते हैं। तो सत्ता तक पहुंचने की चाबी कार्यकर्ता होते हैं, वही नेता होते हैं जो कि इस संघर्ष के भागीदार होते हैं। यही निर्भर करता है राजनीति का भविष्य इन पार्टियों पर कि कार्यकर्ताओं की सुध कितनी ली जाती है, कार्यकर्ताओं के बारे में कितना सोचा जाता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीनियर नेताओं को निगम और मंडल में नियुक्तियों का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव तक इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब सूत्रों का दावा है कि निगम और मंडल में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियुक्तियों पर प्रारंभिक सहमति बन गई है। जल्द ही सभी जिले से नाम मंगाए जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश भर के 152 नेताओं को निगम मंडलों में जिम्मेदारी मिली थी। 5 साल बाद सत्ता में वापस लौटी भाजपा ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छा काम करने वाले नेताओं को निगम मंडल में मौका मिल सकता है। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गुड परफॉर्मेंस से बीजेपी आलाकमान को खुश करने वाले कुछ विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। भाजपा मूलतः राजनीतिक पार्टी होते हुए भी सत्ता के माध्यम से सेवा करना चाहती है। उस समय सिर्फ निगम मंडलों की ही बात नहीं हुई, विभिन्न सारी बातें हुई कि कैसे स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रवाद की भावना जगाते हुए घर घर में हमें झंडा लगवाना है। ये देश की नई पीढ़ी शायद नहीं जानती कि इस आज़ादी के लिए कितनी विभीषिकाएं हमने झेली हैं। तो 14 तारीख को विभीषिका स्मरण दिवस भी है। एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण जिस प्रकार से चल रहा है, उसमें अपने अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमने एक पेड़ माँ के नाम किया। ये सारी चीज़ें हुई हैं और सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं के मन में ये बात है, समय अनुसार जैसा उचित होगा निगम मंडल और सारी चीज़ों की नियुक्तियां होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी 2 मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर पा रही, तो मुझे नहीं लगता है कि 400 से अधिक निगम मंडल के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गुटबाजी। जैसे ही निगम मंडल की नियुक्ति होगी, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा सड़कों पर दिखेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को उनका हक देने में डर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के जाने की एक वजह यह भी रही कि वे निराशा में थे। यह निराशा उस लंबे इंतजार की थी जो निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए करनी पड़ी। अब देखना यही है कि क्या बीजेपी कांग्रेस की इस गलती से कोई सबक लेती है या कार्यकर्ताओं को वही इंतजार करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही ये बात कही, और मैंने कहीं ना कहीं इसी बात से ही शुरुआत की कि पार्टी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यकर्ताओं की कितनी सुध ली जाती है, कार्यकर्ताओं को कितना समझा जाता है, कार्यकर्ताओं की कितनी समझी जाती है। तो अब जाकर एक पार्टी का भविष्य तैयार होता है, और जिसे हम सफलता कहते हैं। देखिए साहब, सफलता का पैमाना राजनीति में है सत्ता, क्योंकि पूरी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द ही परिक्रमा करती है, और इस पूरी परिक्रमा के सबसे बड़े सहगामी होते हैं, सहभागी होते हैं, समर्पण से काम करने वाले होते हैं वो कार्यकर्ता, जो कि जीत के बाद स्वाभाविक रूप से इंतजार करते हैं। बड़ा ही एक कहा जाए कि एक आतुरभाव से देखते हैं सत्ता के उस केंद्र की ओर कि हमें भी इसका प्रतिसाद कब मिलेगा।
और यही बातें भी प्रभावी होती हैं जब आने वाले चुनाव में आप कमर कस कर तैयार होते हैं, तब पाते हैं कि कौन कितनी दूर तक आपके साथ है और किस रूप में साथ है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वासु जी, आपका स्वागत है। संजय देवांगन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ लखन चौधरी जी हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं। वो हमें समझाएंगे और बताएंगे और मुझसे कुछ हम सवाल भी करेंगे कि आखिर राजनीति में ये बातें कितना मायने रखती हैं और राजनीति से ये बातें कितनी प्रभावित होती हैं, या इसका हम उल्टा कर लें कि इन बातों से राजनीति कितनी प्रभावित होती है। सवाल आपसे ही वासु जी मैं शुरू कर लेता हूं, क्योंकि सवाल आपसे ही अभी किया जा रहा है कि भाई निगम मंडलों में नियुक्ति कब होगी, उन कार्यकर्ताओं को उनका प्रतिसाद कब मिलेगा। आप कहेंगे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को, आपके कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका इंतज़ार नहीं होता, वो तो पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर भी आपको ये पद तो देने होते हैं, और निश्चित रूप से ये पद जब दिए जाते हैं तब एक वरीयता का क्रम बनता है, एक श्रेणी बनती है, चुना जाता है कि किन्हें देना है और देने की वजह क्या है, कौन से कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ये पद दिया जाए। लेकिन सवाल एक दूसरा भी कांग्रेस कर रही वासु जी कि आप निगम मंडलों की ओर तो लोग लगे हुए हैं, उस तरफ तो नजरें लगाए हुए हैं, लेकिन 2 मंत्रियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। वासु जी। देखिए संजय जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। वो जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहती है और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है जी। और जहां तक अभी हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी रायपुर आए थे, निश्चित रूप से बहुत सारे कार्यक्रमों की चर्चा हुई है उसमें, जो आगामी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है कि आगे जो हम घर घर झंडा तिरंगा यात्रा से लेकर विभाजन भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और निश्चित रूप से आपसे बात करें कि निगम मंडलों में भी वो चर्चा हुई है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ संजय जी, निश्चित रूप से सही समय में पार्टी जिस नेता को उचित समझते है कि भाई वो नेता उस पद के लिए सही फिट बैठता है, तो निश्चित रूप से वो पद उसको दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से कार्यकर्ता को भी सांसद बना दिया जाता है और बड़े से बड़े लोग को भी टिकट नहीं मिलता है। आपने देखा होगा चुनाव, ये लोकतांत्रिक पार्टी है संजय जी, कौन से कार्यकर्ता को कब क्या मिल जाए एक पता नहीं होता। लेकिन सभी कार्यकर्ता इसमें मेहनत कश होते हैं, पार्टी के लिए जान लगा देते हैं। वो चेहरा देख के नहीं, कमल छाप के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होते हैं और जिसको भी कमल का छाप मिल जाता है उसके पीछे पार्टी के कार्यकर्ता काम। आपने कहा एक बात आपने कही वासु जी, उचित समय, वो समय कौन सा उचित है वासु जी? देखिए निश्चित तौर पे पार्टी ये तय करती है उचित समय, तब संगठन निर्णय लेता है कि उचित समय कब आएगा और निश्चित रूप से समय आने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी जाती है। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात आपसे कर लूं मैं संजय जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जैसा कि चर्चा की शुरुआत में ही मैं कह रहा था कि कार्यकर्ता में मायूसी जो होती है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है, और हर वक्त ये देखा गया है, हर मौके पर ये देखा गया है। आपकी हम बात करें तो लगभग 18 महीने का इंतजार करना पड़ गया था आपके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्ति की बाट जोहते 8 महीने बाद जाकर उन्हें इन निगम मंडलों में नियुक्ति मिली। कहने का मतलब उन्होंने जो संघर्ष किया था उसका एक तरीके का उनको प्रतिसाद मिला। फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं बार बार, जैसा कि मैं कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई निगम मंडलों में नियुक्ति में इतनी देर क्यों हो रही है, मंत्रियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल क्यों सर? ये अगर पार्टी का अंदरूनी विषय है, अंदर का विषय है, तब तो मान लीजिए कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर का विषय है, संगठन का विषय है, सरकार का विषय है। जी सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। देखिए निस्संदेह मंडल में नियुक्ति जो है ये भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर की बात है, परंतु हर व्यक्ति एक उम्मीद लेकर के चलता, और कार्यकर्ता जो होते हैं उस सबके मन में रहता सत्ता आती है तो उसमें जितने जो वर्क किए रहते हैं, मेहनत किए रहते हैं, उनको सबके एक उम्मीद रहती है कि सरकार बनी है तो हमको उस पद के योग्य समझा जाएगा और माना जाएगा। निस्संदेह बासु भाई ने बहुत अच्छा बात भी किया और ठीक भी है कि कभी भी किसी को कुछ भी बना दिया जा सकता है, लेकिन एक इंतजार करने के बाद अगर किसी को
अगर कुछ मिले तो वो उत्साह नहीं रहती। जब उनके उम्मीद रहता है कि मेरे को ये मिल सकता है या मिले, तो वो नहीं मिल पाती है, तो उनके मन में जो अविश्वास की भाव पैदा होती है वो दिखने को मिलता है। और एकदम सत्य बात है, जो कम संजय जी, जहाँ ये विधायकों की बातें आपने संख्या अपनी रहती पार्टी में है। भी तब देखी थी? आपने ये बातें अब अपनी पार्टी में भी देखी थी, जब आप कह रहे हैं कि लंबा देखिए इंतजार ना, उचित देखिए समय पर ना एक मिले, आप भी कह रहे हैं, आप भी उचित समय की बात कर रहे हैं, तो आपने उस समय देखा था क्या ये सब कि कार्यकर्ता और नेता निराश हो रहे हैं? देखिए, हमारे बीच में जो परिस्थितियां आज हम विपक्ष में बैठे हैं, निस्संदेह हम हर चीजों पर शंका करेंगे और हर चीजों को लेकर के चलेंगे। जहां हमें अगर कभी कहीं आप दिखाते हैं, कहीं हमको लगता है कि इसमें हो सकता है कि हमको इतनी परसेंट की इसमें नुकसान हुआ, ये हो जाना था, तो हम उस दृष्टिगत से देखते हैं कि भविष्य में इस तरह की बातें ना आए। लेकिन ये भाजपा भी मान ले, हमारे पास तो गलतियां हुई थी, तो भाजपा भी दोहरा रही है। और ये डर भी नियुक्ति देने के लिए इसलिए कि ये 2 मंत्री अभी तक नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इतने सारे मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति करने में इनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इनका जो आज डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की जो सपना देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो कहीं भागट ना हो जाए, इंजन फेल ना हो जाए इनका, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके मन में भय है और डर है, कहीं ये नियुक्ति दिए तो इनके घर के झगड़े, क्योंकि अभी मंत्री पद को लेकर के भी देखने को मिला था, तो एक तरफ मुख्यमंत्री का फोटो लगा रहे, दूसरे तरफ गायब कर दे रहे हैं मंत्री का, तो एक मंत्री का लग रहा है तो मुख्यमंत्री गायब हो जा रहे हैं। तो ऐसा इनके मन में भय आ गया है कि कहीं अगर ये निगम मंडल की नियुक्ति होती है तो धरातल स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, वासु जी, आपको निराश होंगे। वासु जी, संजय जी आपको मुफ्त की सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, सर सीख लीजिए, वो बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं, सबक लीजिए आप कि उचित समय आप जिसे कह रहे हैं वो ज्यादा दूर चलता जा रहा है, उसकी अवधि बढ़ती जा रही है, उचित समय आ गया है कह रहे हैं संजय जी, तो आप समझ जाइए, वो आपको सबक लेने के लिए कह रहे हैं। जी संजय जी, अगर ये संजय भाई अगर ये सुझाव अगर 5 साल पूर्व अपनी पार्टी को दिए होते तो मुझे लगता है ऐसा हसर कांग्रेस पार्टी का नहीं होता। सर चलिए ना, अब आपको दे रहे हैं, आप मानेंगे क्या? मित्र हैं आपके। वासु भाई, यही कह रहा हूं संजय जी, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं आपसे, जितना कांग्रेस पार्टी ने टाइम लगाया उतना भारतीय जनता पार्टी टाइम नहीं लगाएगी। बहुत जल्द एक घोषणा होगा और आपको देखने को मिलेगा ये। जी, लखन चौधरी जी, आप जैसा कि सुन रहे हैं, लेकिन सर देखिएगा कि मैं भी ये सब देख रहा हूँ, हम भी लंबे समय से ये सारी राजनीतिक प्रक्रियाएं देख रहे हैं, सरकार बनना, सरकार का बिगड़ना, निगम मंडल नियुक्तियाँ, विद्रोह, संकल्प, तमाम बातें हमने देखी हैं इस दौरान। आपको क्या लगता है कि एक जैसी मूल बात, जैसे मैंने शुरुआत में कही कि कार्यकर्ताओं को अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि उनको भी कुछ मिलेगा, और ये बात एक बात समझ से बिल्कुल बाहर होती है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं की बार बार परीक्षा ली जाती है, उन नेताओं की बार बार परीक्षा ली जाती है। परीक्षा इस रूप में कि सरकार तो बन गई, चलिए पहले हम लोकसभा का चुनाव जीत लेते हैं, आप जिताइए, फिर हम कुछ करते हैं, चलिए ये जीत गए, अब निगम मंडल में कुछ करके दिखाइए, फिर आपको बनाते हैं, चलिए आपने ये भी कर दिया, पंचायत में करके दिखाइए, फिर आपको हम बताते हैं। तो सर ये इंतजार, परीक्षा, बार बार कार्यकर्ताओं की परीक्षा कितनी ठीक है राजनीति में, या फिर इसका बड़ा नुकसान होता है? हेलो जी लखन जी, जी सर, जी आवाज मिल रही है आपकी? हेलो जी, आप शायद अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी लखन चौधरी जी, आवाज मिल रही मेरी? मुझे सुन पा रहे हैं लखन जी? चलिए ठीक है, हम थोड़ी देर में भी इसी सवाल के साथ लौटते हैं लखन चौधरी जी के पास, लेकिन उसके पहले वासु जी मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। मैं जैसा सुन रहा हूं और मैं ये जानने की आपसे कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। देखिए सर, भले ही आप ये कह दें कि संगठन का मामला है, वो तो नेता जानते होंगे, वो तो संगठन और नेतृत्व जानता है, लेकिन चूँकि आप भीतर रहते हैं, आप भी बहुत कुछ जानते हैं, आप भी बहुत कुछ समझते हैं, टालिएगा मत।
ये जो निगम मंडलों की नियुक्ति होने वाली हैं, मैं इसमें मुझे जो पता चला है, सूत्रों से ही पता चला है, वो ये है कि इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो कि एक क्रूशियल समय में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष में साथ दिया था। मतलब सीधे शब्दों में कहूं, दल बदल कर आने वाले नेताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। वासु जी। देखिए संजय जी, ये सूत्र आपके कौन से, ये तो मैं नहीं जानता, और ये सूत्र जो बता रहे हैं हो सकता है वो जानते भी हों, लेकिन मेरे को अभी जहां तक ये पता है कि चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी कुछ भी किसी प्रकार का कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है कि अभी जो डिक्लेयर होना है इसके साथ किसी प्रकार का। अभी मुख्य तौर पे जो मीटिंग हुई है वो कार्यक्रम को लेकर हुई है। 15 अगस्त के पहले जो कार्यक्रम होने हैं उस कार्यक्रम के पूरे क्रियान्वयन को लेकर हुई है। मुख्यतः इसमें चर्चा जरूर हुई है, लेकिन किसी भी तरह का क्या क्राइटेरिया फाइनल किया गया, इस प्रकार की कोई बात अभी निकल के नहीं आई कि भाई ये भी सोचना है करने को। संजय जी, आवाज नहीं मिली मेरे को। मैं कह रहा हूं, आप बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, आपको पता चलता होगा कि भाई ये भी सोचा जा रहा है, इस दिशा में भी कुछ सोचा जा रहा है। नहीं संजय जी, मैं तो ये कह सकता हूं कि आपके सूत्र ने जो ये बात बताया है, ये खबर तो किसी के पास भी नहीं है, आपके पास विशेष रूप से पहुंची है लगता है। जी 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 जी। लखन जी से बात कर सकता हूं मैं? लखन जी से बात हो सकती है मेरी? मैं कर सकता हूं? बिल्कुल। मेरी आवाज? जी हाँ जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी हाँ जी। लखन चौधरी जी, जैसा कि मैंने सवाल पहले किया था वही दोहरा रहा हूँ। आप उस समय मेरे ख्याल से आप सुन नहीं पा रहे थे, संपर्क टूट गया था। मैं ये कह रहा था कि एक कार्यकर्ता जो रहता है वो लंबा इंतजार करता है, लंबा दोहराऊंगा नहीं कि इंतजार करिए, पहले विधानसभा हो जाए, फिर लोकसभा हो जाए, फिर विधानसभा तो हो ही जाता है, लोकसभा हो जाए, निकाय हो जाए, पंचायत हो जाए, फिर आपके बारे में कुछ सोचा जाएगा। ये माना जाता है कि जब तक ये एक झुंझुना, एक लॉलीपॉप आप लटका कर रख दीजिए, तब तक कार्यकर्ता, नेता उसी को देखता हुआ आपके लिए सब कुछ करेगा उस अभिलाषा में। लेकिन हमने ये देखा है कि इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है, इसका नुकसान भी बड़ा झेलना पड़ता है पार्टियों को। और शुरुआत में आपने इन सारी बातों का बड़े अच्छे ढंग से जिक्र भी कर दिया था। देखिए, तीसरे कार्यकाल में, पिछले बार रमन सिंह की जो सरकार थी, तीसरे कार्यकाल में ऐसा कहा जाता है कि निचले स्तर पर जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी उसका खामियाजा भी रमन सिंह की तीसरे कार्यकाल की सरकार को भुगतना पड़ा था। बिल्कुल। तो और ये कहा भी जा रहा है अभी भी कि सब लोग मानते हुए, कांग्रेस ने, भूपेश बघेल की सरकार का भी यही असर हुआ कि जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनके दम पर सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है कि जिनके दम पर सरकार बनती है, जिनके दम पर सरकार चलती है, उन्हीं को बार बार केवल और केवल आश्वासन दिया जाता है और सारी जो मलाई है वो ऊपर के लोग खाते रहते हैं और उनको केवल आश्वासन देते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज है राजनीति में। देखिए, आप जो है वोटर को वोट जो है केंद्र तक जो है लाने का काम वो लोग करते हैं और उनको आप केवल आश्वासन देते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर मुझे लगता है कि भाजपा इस बार थोड़ी सी सबक ले सकती है। और जो है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि निचले स्तर पर देखिए असंतोष भी रहता है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार की स्थिति रहती है। तो पद, बिल्कुल, तो ये दिक्कतें तो है राजनीति में, सियासत में, क्योंकि पदों की संख्या कम है और उसके जो चाहने वाले लोग हैं वो बहुत सारे होते हैं। अभी देखिए, कहा जा रहा है कि निगम मंडल चुनाव के पहले भाजपा कर देगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पदों में 1/3 भी मुश्किल 15-20% पदों में, जैसे कि 150 से ऊपर निगम मंडल में नियुक्तियां होनी रहती हैं, तो 20-25 में कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बाकी के पदों को हम बाद में भरेंगे। तो कुल मिलाकर स्थितियां में कोई बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन आएगा ऐसा नहीं लगता। और निगम मंडल चुनाव के पहले जरूर कुछ न कुछ सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए कुछ पदों में हो सकता है भर्तियां कर दी जाए। और ये सवाल भी जायज है कि देखिए, अभी 2 मंत्री का पद है आपका, एक मंत्री का तो छोड़ दीजिए, बृजमोहन अग्रवाल जी का पद आपने नहीं भरा है अभी तक। और ऐसे विभाग जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में आपने एनईपी लागू कर दिया, वो जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी और दोनों विभाग में कोई मंत्री नहीं है। तो इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों के बीच में आप सरकार चला रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल तो उठ रहे हैं सरकार के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सरकार
के ऊपर कोई सवाल नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार जो है अपने लोकतांत्रिक होने का दम्भ भरती है, और जबकि ये कहा जा रहा है कि सारे निर्णय पिछले 8 साल में दिल्ली से हो रहे हैं, तो आप किस आधार पर जनता को या अपने लोगों को ये आश्वस्त करेंगे कि जो है निगम मंडल की नियुक्तियां जो है नितिन नवीन के कहने से नियुक्तियां नहीं होने वाली हैं। देखिए, ये तो टालने के लिए कहा जा रहा है, और मुझे लगता नहीं कि ये इतना जल्दी कर लेंगे। यदि करना भी होगा तो इनको कम से कम दीपावली दशहरा के बाद करेंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ होने की भी बात कही जा रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की बात, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और की बात भी कही जा रही है। कई तरह की चीजें हैं। भाजपा अभी कश्मकश में है और बहुत सारे निर्णयों को लेने में अभी ये देख रही है कि किस तरह के निर्णय लिए जाए जिससे उसको नुकसान न हो। सबसे बड़ी चीज की जो सत्ता मिली है, उस सत्ता को वो खोना नहीं चाहती, और ये चाहती है कि निकाय चुनाव और जो है पंचायत चुनाव में भी उसके जो है सारे लोग चुन कर आए। तो इसलिए निर्णय लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है निर्णय लेना चाहिए। ठीक है वासु जी, जैसा कि कह रहे हैं, लखन चौधरी जी भी कह रहे हैं, और यही बात थी। एक सवाल यही था जो बार बार लोग जानना चाहते हैं कि सर, ये 2 मंत्रियों की जो नियुक्ति होनी थी उसमें आखिर कहाँ संशय है, कहाँ पे चटका हुआ है? क्या निगम मंडलों की नियुक्तियां इनसे पहले की जा सकती हैं, जबकि ये 2 बड़ी नियुक्तियां बची हुई हों? देखिए संजय जी, निश्चित रूप से ये 2 मंत्री जो रिक्त पद हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद एक मंत्री खाली, एक पहले से खाली। जी हाँ। और जहां तक अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, अगर कोई मंत्री नहीं होता है तो उसको डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री की निगरानी में चले जाता है और मुख्यमंत्री जी उसको संभालते हैं, तो उसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से ये भी मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ, जल्द से जल्द नए, इसीलिए वासु जी मैंने कहा कि 2 मंत्रियों के पद रिक्त हैं। मैंने ये नहीं कहा कि विभागों के पद रिक्त हैं, मैंने कहा मंत्रियों के पद रिक्त हैं, विभागों के पद कभी रिक्त नहीं होते। जी मैं वही कहा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय सवाल उठा रहे थे कि स्कूली शिक्षा विभाग को कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा उनके जवाब सवाल से लगा, तो मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की। और निश्चित रूप से मैं, आप जहां तक 2 मंत्री खाली पद की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी भी बात जारी है। निश्चित रूप से संगठन चर्चा कर रहा है, राष्ट्रीय जी। वासु जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, कहिए जी। वही कह रहा हूं संजय जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, और आपके सबसे पहले मुझे लगता है कि मीडिया को भी मालूम पड़ेगा कि जल्द से जल्द मंत्री की घोषणा हुई है। ठीक है संजय जी, आपने बहुत ही बिल्कुल सीधा, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कही, बड़ी ईमानदारी से आपने बातें कही। आमतौर पर ऐसा कोई कहता नहीं है। आपने बड़ी ईमानदारी से कहा कि भाई हमसे ये गलती हुई है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये भी बताइएगा कि ज़रा हम सभी जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक भी हैं, समझाइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये गलती हुई थी उस वक्त, तो क्या पार्टी को भी इस बात का पता है? पार्टी को भी, आप या आप जैसे लोग इस बात को समझते हैं, बताया गया कि भाई इन गलतियों की वजह से, आपकी गलती की वजह से ये सब हुआ? देखिए, सर्वप्रथम तो है कि एक मीडिया के सामने आकर के किसी बात को बोलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मैंने कहा ही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये जो मंडल आयोग जो है, ये कार्यकर्ताओं को एवलाइज करने के लिए ही बनाया गया है। इसके कोई विशेष लाभ तो मिलता नहीं। मैं 15 साल के कार्यकाल का देखा उसमें, खाली ये फंड की वो बर्बादी है, जैसा कि उस आयोग के लोग कहते हैं। और जो रिजल्ट आपके, मैं दैनिक भास्कर का आज पढ़ रहा था, देख रहा था उसमें, तो उसमें दिया हुआ उसको लेकर के। लेकिन हमारे वासु भाई ने जिस बात कहा, और मैं वरिष्ठ पत्रकार लखन जी के बात से सहमत हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हैं लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक जो है हमारे आदरणीय, उनको उस बात को मानता हूँ जो 25% दे करके लोगों को ठगने का काम करती है। तो वाकई में जो भाजपा है आज 2 मंत्रियों को फील नहीं कर पा रही, क्योंकि इतने उनके पास वरिष्ठ विधायक है, उसके बाद नहीं कर पा रही, तो उनके मन में भय की स्थिति है। दूसरी तरफ ये फूलछाप कांग्रेसी जो थे तो कांग्रेस में, लेकिन कर रहे थे अपने आका के इशारों पे काम, जो हमारे पार्टी को जो दगा दे गए हैं।
अब इनके लिए इनके मन में संशय की परिस्थितियां बनी हुई है कि अपने कार्यकर्ताओं को ठगें कैसे और इनको पद दें कैसे, क्योंकि उनको भी मालूम है और उन लोग ये वो वादा करके लोगों को लेकर गए हैं, उनके साथ वो सौदा करके लेकर के गए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो आप फला विभाग में आपको या इसमें हम एडजस्ट करेंगे, इसमें करेंगे। तो ये परिस्थितियां इनके साथ बनी है, अब इनके गले की फांस बन करके बैठी हुई है, जिसके चलते ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं तो इनको अगर इतनी ये डिसिप्लिन की पार्टी है इनको तो निसंदेह लोकसभा और विधानसभा हो गया। अब अपने जो धरातल के कार्यकर्ता है उनको सम्मान दें, ना कि कल आए हुए लोगों को सम्मान दें। लेकिन अब देखिएगा विधानसभा चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों को टिकट दिए, लोकसभा में एबलाइज किए और संगठन में भी बहुत सारे लोगों को ये लेकर के बैठे हैं। जो तो इसमें मैं निचले स्तर जो जमीन स्तरीय में काम करते हैं जो कार्यकर्ता, हम भी अपने क्षेत्र में देखते हैं, ये लोग खुल करके बोल तो नहीं पाते, लेकिन चौक चौराहे में इस बात को जरूर बोलते हैं कि इतनी खराब पार्टी हो गई है कि आज हमारे हक मार रहे हैं, जो कल आया है उसको सम्मान दे रहे हैं। चौक चौराहों पर कहते हैं संजय जी, चौक चौराहों पर कहते हैं और हमसे भी कहते हैं, परिस्थितियां हैं, हमसे भी कहते हैं। बिल्कुल मीडिया के सामने इनके में साहस नहीं उस चीज को स्वीकार करने। मतलब मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, तब भी कहते थे जी। तो ये चीज है, अगर है इनके में और वो जो कार्यकर्ताओं के दम पर आज इस सत्ता को प्राप्त किए हैं उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, करना चाहते हैं तो बिल्कुल नियुक्तियां करें। ये मत देखें नगर निगम चुनाव। वासु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए, फिर मैं लखन जी के पास जाऊंगा। वासु जी देखिए संजय जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है वो निश्चित रूप से अपने छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देता है। चाहे वो विधानसभा आप देख लीजिए, हमने 44 से 45 ऐसे फ्रेश कैंडिडेट जो कभी चुनाव नहीं लड़े, हमने ऐसे कैंडिडेट उतारे थे। लोकसभा में आप देख लीजिए तो पहली बार सांसद चुनाव, और फिर राधेश्याम भाटिया है सांसद है, तो हम फ्रेश कैंडिडेट को हमेशा हमारी पार्टी कार्यकर्ता जो नीचे वर्ग ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता है, हम उसको मौका देने का काम करते हैं। और अर्थ से फर्श तक कोई अगर बैठा सकता है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। छोटे से कार्यकर्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाने का साहस रखता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, ये एक संगठन, एक परिवार है, संगठित परिवार है। ठीक है। जैसा कि मैं लखन जी, जैसा कि मैं देख रहा था और हम भी सुनते रहते हैं, नेताओं से मिलते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। इस बार एक फार्मूला तय किया जा रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। अब हो सकता है कि पार्टी के अंदर खाने में और क्या चल रहा है, क्या बदलेगा, क्या इसकी परिणति होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन ये हो रहा है कि भाई इस बार पार्टी ने सोचा है कि जो पार्टी का जो कहा जाए कि एक कोर कार्यकर्ता है, जो कि बिना किसी इच्छा के लालसा के वर्षों से काम कर रहा है, बहुत अनुभवी है, कहा जाए समर्पित है, उसकी सुध ली जाए, उसके बारे में सोचा जाए। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में ये चुनाव भी बड़ा एक कहा जाए कि बड़ी चुनौती का विषय था, जब प्रचंड जनादेश से जीती कांग्रेस के सामने एक निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी को फिर से संघर्ष करना था। तो उस वक्त जो टिकट दी गई, टिकट बांटे गए विधानसभा के, उसमें बहुत से नेता थे जो टिकट की चाहत रखते थे, दावेदार भी थे, बड़े दावेदार थे, नहीं टिकट मिले, लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किया और बल्कि पार्टी के साथ समर्पित रूप से काम किया। तीसरी चीज़ होती है, जैसा कि मैंने सवाल किया था वासु जी से, कि वो लोग हैं जिन्होंने कि अपना राजनीतिक भविष्य छोड़कर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से उस वक्त बड़े सहयोगी का काम करते हुए दिखाई दिए। तो ये तीन, और एक और समझता हूँ मैं कि वो भी बड़े विधायक होने के दावदार, पूर्व जो मंत्री रहे हैं, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, जिनको कि इस सरकार में मतलब ये 4-5 कुछ पैमाने समझ में आ रहे हैं। लेकिन ये तीन तो मैं ऊपर के हटा देता हूँ लखन जी। चौथा जो विषय है आपसे वही पूछता हूँ मैं कि ये अगर निगम मंडलों में समायोजन की बात है, चलिए 2 मंत्री का पद है, वो जो 2 वरिष्ठ जो रहे हैं पिछले 15 वर्षों की सरकार में, वो 2 नेता चलिए यहाँ समायोजित कर दिए जाएं, 2 विधायक, तो क्या और बचे हुए ऐसे जो वरिष्ठ विधायक हैं, बड़े नेता हैं, जिनका बड़ा राजनीतिक कद है, वो इन निगम मंडलों में समायोजित किए जा सकेंगे? क्या उन्हें ये फिट बैठेगा या तैयार होंगे वो? निश्चित तौर पर देखिए, कुछ को तो करना पड़ेगा और करती है हर पार्टी जो है, और यदि नहीं करेंगे तो असंतोष जो है ऊपर से फिर नीचे की ओर जाएगा, वो उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष फिर फैलाएंगे। तो मुझे लगता है कि यही ऊहापोह जो रहता है कि आखिर नहीं लखन जी जैसा कि मैं सर ये समझना चाह रहा था, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, उनमें से किसी 2 को ही मंत्री बनाना है। मूढ़त जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं,
और भी ऐसे नाम मैं गिनूंगा तो 5-6 नाम ऐसे मिलेंगे आपको, इनमें से किसी दो को ही समायोजित किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। क्या बाकी इस कद के नेता निगम मंडलों में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, वो तो कहीं भी जाना चाहेंगे। देखिए, निगम मंडल में भी जो जाते हैं तो वो उनको भी राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, और सारी सुविधाएं जो होती है वो सब सुविधाएं, गाड़ी घोड़े बंगले सब चीजें मिलती हैं। तो वो तो निश्चित जाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यदि मंत्रिमंडल में ना मिले तो संसदीय सचिव बनाए, और संसदीय सचिव बनाने की परंपरा भी पिछले बार रमन सिंह के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर हुई थी। जो है दर्जनों लोगों को संसदीय सचिव बनाया गया था, विधायकों को, और फिर बचे जो विधायक होते हैं उनको फिर निगम मंडल में एडजस्ट किया जाता है। तो देखिए, ये जो परंपरा है कि ऊपर से एडजस्ट करने की, तो मुझे लगता है कि इस परंपरा को, भाजपा को नीचे से एडजस्ट करने की परंपरा पर बदलना चाहिए। यदि डिसिप्लिन पार्टी अलग हटकर कुछ करने और अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी एक अज्ञात और बहुत ही जो है साधारण कार्यकर्ता को ऊपर उठाने का दम भरने वाली जो पार्टी भाजपा बनती है, तो मुझे लगता है कि आखिर एक विधायक तो है ना, विधायक है, एक संवैधानिक पद पर है, तो जो कुछ भी नहीं है उसको आप बनाइए ना निगम मंडल में, और तो उससे आपकी पार्टी की साख भी बढ़ेगी और वो अधिक से अधिक लोगों को संगठन में जोड़ सकेगा। तो मुझे लगता है कि ऊपर से एडजस्ट करने की जो परंपरा है वो हर दोनों पार्टी में, इस परंपरा को भाजपा को विचार करना चाहिए, और जो कुछ नहीं है और जो पार्टी के संगठन में काम करते हैं, जो संगठन के लिए दिन रात जो है सत्ता से बाहर रहकर जूझते हैं, वैसे लोगों को इसमें लाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि पार्टी की जो संगठनात्मक या सांगठनिक जो क्षमता है वो और बढ़ेगी। तो ये लेकिन मुझे लगता है कि कम ही होगा इस तरह की चीजें जो है, कमोबेश यही होता है कि ऊपर से ही एडजस्टमेंट होता है, ओबलाइज करने की जो परंपरा है ऊपर से ही होती है, बजाय इसके नीचे से होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए ज्यादा अच्छी बात है और ज्यादा खूबसूरत बात भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये चली हुई परिपाटी को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है, और ये बड़ा मुश्किल भी जान पड़ता है राजनीतिक दलों को भी। तो चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। हालांकि विषय बड़ा है, देर तक चर्चा हो सकती थी, समय की बाध्यता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। वासु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय देवांगन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लखन चौधरी जी, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का सार यही है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कि कार्यकर्ताओं की सोचना, कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना, और अलग अलग समय में पार्टियां इसका नुकसान भी झेल चुकी हैं, और अलग अलग समय में पार्टियों को इसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ है जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा है। तो बात यही है कि निगम मंडलों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि ये निगम मंडल नेताओं से कैसे समायोजित किए जाएंगे। इसमें मैं उन नेताओं को भी शामिल करता हूँ जो कि बहुत बड़े कद के हैं, और उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतज़ार उन्हें है, जब 2 मंत्रियों के लिए ये नाम चुने जाएं और इसकी घोषणा हो, उसके बाद के विषय बाकी बचते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आज की इस पूरी चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी और भी मुद्दे पर, विषय पर आपके साथ मिलेंगे, करेंगे बात। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।